विकास श्रीवास्तव, अब उस भाव मुद्रा से बाहर आए कि नहीं कांग्रेस में कोई पशुपेश कभी नहीं रहता और भाजपा में था, इससे बात थोड़ा सा बाहर आए। बार बार ऐसी भी चीजें आई कि सूत्रों के हवाले से कहलवाई जाती हैं, पार्टियों में एक चलन होता है कि सोनिया जी ने बात की है राहुल से, प्रियंका से, कहा है भाई दोनों लोग लड़ो, हिम्मत करो, जाओ लड़ो, नहीं तो भाजपा को थाली में परोस के दे दिया जाएगा। ऐसा इस सब नैरेटिव के बाद क्या प्रियंका गांधी चुनाव में उतर रही हैं या नहीं, या केवल राहुल गांधी लड़ेंगे? कल 11 बजे वही पर्चा भरेंगे। देखिए, ये तो अभी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो आपने प्रश्न पूछा है जी। इसको तो मुझे लगता है कि हमारे जो सबसे राष्ट्रीय जो मीडिया चेयरमैन है वो भी उसका जवाब दे चुके हैं कि ये धुंध आज रात तक खुल जाएगी, सबके सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन। पर कल कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली में बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो तीसरे चरण का चुनाव होगा उसका आगाज करने जा रहे हैं। और हमने कहा ना, कांग्रेस पार्टी मुद्दे पर ही राजनीति करेगी। कांग्रेस पार्टी का प्रथम मुद्दा है कि 400 मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी जो भारत के संविधान को बदल देना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को जला देना चाहती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है, जागरूक कर रही है। दूसरा, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर जो प्रधानमंत्री के स्तर पर जिस तरीके का भ्रम पैदा किया। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ने महिला की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया है, प्रधानमंत्री ने 3000 महिलाओं के साथ रेप करने वाले व्यक्ति को कहा कि इसको एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। अब दूसरा उसमें एपिसोड जुड़ गया है ब्रजभूषण शरण सिंह का। दोनों का जब भी नाम आएगा, प्रज्वल का नाम साउथ इंडिया से लेकर के पूरे भारत में, और ब्रजभूषण सिंह का नाम जब भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इससे अलग चश्मे से नहीं देखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्टैब्लिश हुई है। और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से कभी भी पलायन करने वाली भूमिका में रहे, ना उत्तर प्रदेश से पलायन करने की भूमिका में रहेंगे। और अब हम जिस मुद्दे पर देश को लाना चाहते थे, ये देश उस मुद्दे पर आ चुका है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनाव लड़ाया गया, उसके पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह आतंकवाद के मामले में फंसे थे, इसके बाद उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। चाहे वो आतंकवाद करे, चाहे वो बलात्कार करे, चाहे वो महिला शोषण करे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारियों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए इस मुद्दे पर चुनाव होगा। और जो 3 तारीख को आखिरी डेट है नॉमिनेशन की, यहां से गांधी परिवार महिलाओं की अस्मिता को मुद्दा बना के चुनाव लड़ने जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए। और आपके सवाल का जवाब के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा और विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा, कल 3 तारीख को 3 बजे तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी पूरे देश के सामने भी और आपको भी। ठीक है विकास जी, कल 3 बजे तक तो तस्वीर साफ करनी पड़ेगी, बैठक हो पाए या ना हो पाए, सीसी बैठे ना बैठे, खड़गे जी मिले ना मिले, 3 बजे तक करने होगा ना, उसके बाद तो ठंडन गोपाल, फिर तो सीटें चली जाएगी। इसलिए सारी गोपनीयता, सारा जो तामझाम है वो 3 बजे तक डेडलाइन है। 3 नहीं बल्कि 1.5 ही मानो। वहां अंदर जाने में, कागज पत्र जमा करने में भी टाइम लगता है डीएम के यहाँ, नहीं तो वो बाद में कहोगे लो डीएम उठ गया, हमारा तो जानबूझ के संविधान का। अच्छा, मजे की बात देखिए, अभी तक राहुल गांधी की पार्टी कह रही थी भाजपा संविधान बदलेगी, अब उनने उसमें थोड़ा और वो डाला है मसाला, बोले गुरु तीखा कम है, नहीं चाट बनवाता आदमी तो कहता गुरु मिर्च, थोड़ी मिर्च डालो, मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा था संविधान जलाना चाहते हैं। अभी तक बदलने की बात है, अब जलाने पे आ गए। ठीक है, चुनाव आते आते क्या स्थिति बनेगी मैं नहीं कह सकता, बदलने की बात कर रहे थे, अब जलाने तक आ गए। आ रहा हूं भैया अवधेश जी, मैं कांग्रेस को एक बात बता दूं, ब्रजभूषण का मसला जब चरम पर आया, विजय राठी जी आपके पास दूसरा सवाल लेके आएंगे, अभी आप सुन लो आपकी पार्टी के विषय, लेकिन कांग्रेस को समझा रहे थे जी। तो मैंने एक शो में कहा समाजवादी पार्टी के नेता से कि आप ब्रजभूषण का नाम लेकर एक आलोचनात्मक वक्तव्य या ट्वीट करा दीजिए पार्टी से। बोले ना भैया इस सब चक्कर में हम नहीं पड़ते, क्या हम देख रहे हैं बीजेपी क्या करती है ब्रजभूषण का, नहीं तो मामला सेट हो जाएगा तो इधर ले आएंगे।
कांग्रेस कहां जाती? और अभी भी रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का कोई वक्तव्य ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं है। आप चाहें हिमालय पर चढ़ जाओ, चाहे हिमालय से नीचे कूद जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मेजर पार्टनर है, बड़ा पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, वो ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं बोलता। इस बात को ध्यान रखिए मित्र। कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई तो खेल है ना, उसी खेल को एक्सपोज करना जरूरी। अवधेश जी, अभी तक तो मैं आज संविधान पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो बहस चली रही है कि जला रहे हैं, कि बहा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, व्हाट्सएवर। मैं आज पर्सनालिटीज पर ही रहूंगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि भाई आपने ब्रजभूषण को टिकट देके मुद्दा फिर से जिंदा कर दिया, मतलब जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे थे वो कह रहे, अब वो बवाल हम लोग लगातार करेंगे। भैया अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, जान तो कांग्रेस के नेता छुड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से, और ये सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ अच्छी तरह से, और जो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस से किस तरह से कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता पुराने नेता है वो किस तरह से गांधी परिवार से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। रही बात संविधान की, अरे मेरे भाई, जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनके लिए पंचतीर्थ का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो भैया जब से सत्ता में आई तब से जो संविधान को धज्जियां उड़ाई, संविधान की, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। सबसे पहले देखो देश को तोड़ा इन्होंने, तब संविधान कहां गया था कांग्रेस का। उसके बाद आप देखिए 84 दंगों में देश की सड़कों को सिख भाइयों के लहू से लहू लुहान कर दिया गया, तब संविधान कहां गया था कांग्रेस का, तब लोकतंत्र कहां गया था। जब 1990 में कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, हिंदू बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीने गए और उनकी जमीनें हड़पी गई, तब कांग्रेस का संविधान कहां गया था, तब कांग्रेस का लोकतंत्र कहां था भाई। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जामिया विश्वविद्यालय से SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाता है कांग्रेस द्वारा, तब संविधान कहा जाता है कांग्रेस का, तब कहां लोकतंत्र जाता है। आज देश 10 साल में 14 से 24 तक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है विश्व पटल पर, तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। अमिताभ जी, कोई खतरे में नहीं है, केवल वो लोग खतरे में हैं जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने देश को लूट कर खाया है, वही खतरे में है। देश बहुत खुश है, देश की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि हर भारतीय को चाहिए अपने विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है 2047 तक, और हर भारतीय के मन में यही इच्छा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी विजय राठी जी, संविधान किसी को खतरे में नजर नहीं आ रहा, केवल कांग्रेस ठीक। पार्टी अरे छोड़ रुक के। जाओ भाई, संविधान चक्कर में कहां पड़े हो यार। ना राहुल गांधी के भरोसे है संविधान, ना आपके भरोसे है। आप लोग आज हो कल नहीं होगे, देश में क्या दुनिया परिवर्तन नहीं होता। ये झूठा के ड्रामा इस चुनाव में फैला दिया, बोले संविधान। अरे कौन माइकल लाल संविधान खत्म कर देगा? खत्म करने का काम तो केवल एक बार आप ही ने किया 75 में, और आप ही झंडा लेके चल रहे हो। अब तो वो किताबियां भी हाथ में ले रहे हो, हमने देखा कि एक आध वीडियो में लेके चलने लगे हो, बोले ये संविधान, ये देखो संविधान इतनी छोटी चीज है क्या? गुड्डू पान की गुमटी है, बोले गिरा देंगे। गजब कर रहे हो। ठीक, अरे रुको भाई, अरे रुको भाई, रुक जाओ। विजय राठी जी, एक मसला आपका मुझे दिख रहा था, मुझसे किसी ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी ने कुल 4 मुसलमानों को टिकट दी क्या, और उसका फोका नारा है PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। फिर सुधीजनों ने बताया कि मुलायम सिंह जी के समय से लेके अब तक ये सबसे कम हिस्सेदारी है मुसलमानों को मिली हुई, जो क्या। वहीं जो दूसरी रीजनल फोर्स है उत्तर प्रदेश की, BSP, उसने 22 मुसलमानों को टिकट दिया है। कुछ आपका लग रहा मन भर गया, बोले हटाओ यार बवाल काटो, ज्यादा टिकट देने से इनको कोई लाभ नहीं। क्या आपने 5 यादव अपने परिवार से लड़ाए और 4 मुसलमान दिए 4.5 करोड़ मुसलमानों में? नहीं। और आकाश आनंद कहते कहते घूम रहे हैं कि हमने 22 अब तक तो उतार दिए हैं, अभी ये 2-4 टिकट और बाकी हैं। क्या
कुछ चेंज हुआ है आपकी पॉलिसी में क्या राठी साहब? देखिए अमिताभ सिंह, पॉलिसी चेंज नहीं है। पॉलिसी हमारी ये है कि किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से और देश से हटाया जाए। उस तरीके से जो भी जितने जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जो पीडीए में हैं या पीडीए में, देखिए हमारे आदिवासी अल्पसंख्यक अगड़े भी हैं जो परेशान हैं, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने टिकट दिए और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आप कुल मिला के इस चीज अच्छा, को मतलब मैं ऐसे समझ देखिए, गया, आपके हिसाब से मुसलमान जीतने लायक नहीं है इसीलिए कम टिकट दिया। मैंने ये नहीं कहा, नहीं अच्छा। मैंने ये नहीं कहा। जिस कैंडिडेट को जहां जीतना है, जहां लगा है, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, वहां उस कैंडिडेट को टिकट है। इसका मतलब ये नहीं है आप कहने लगे कि क्या यहां से जाट नहीं जीत सकता था, क्या बागपत से आपने ब्राह्मण क्यों लड़ा दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या इक्वेशन बनती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कौन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी हमारे प्रवक्ता बैठे बीजेपी के, बहुत बातें इन्होंने बोली। इन्होंने कहा कि हमारे निर्णय खुले में होते हैं। सही बात है, निर्णय तो आपके खुले में होते हैं। एक नारा आपने दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो बदल के हो गया था मेरा जूता सबसे मजबूत, विधायक सांसद के सिर पे और सांसद विधायक के सिर पे। दूसरी बात इन्होंने कही कि देश विकास की तरफ है, नजरें मिलाने लायक बड़ी बड़ी बात करी विपक्षी नेताओं की। अरे मैं आज पूरा देश से पूछ रहा, 80 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लगी थी, जो लोग सोशल मीडिया और इस पे जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उसका जवाब कोई देगा क्या? जिससे आपने चंदा लिया, चंदा लेकर के उसको धंधा दिया। तुम तो सबसे बड़े देश के इंटरनेशनल वसूली गैंग बन गए। तुम जब बोल रहे थे नहीं बोला। अब सुनो, वसूली गैंग बने हो तुम, इंटरनेशनल लेवल पर वसूली गैंग बना। अरे 500 करोड़ रुपए वसूल के तुम लोगों की जान जोखिम में डालते हो। तुमसे बड़ा बेईमान कोई हो सकता है? तुमसे बड़ा गद्दार देश के लिए हो सकता है? कितने करोड़ लिए तुमने वैक्सीन के? कितने करोड़ लिए वैक्सीन के लिए? कितने करोड़ लिए? कितने करोड़ लिए लोगों को मारने के लिए, इस देश की जनता को मारने के लिए कितने करोड़ लिए आपने? क्या इस देश की जनता की जान आपके लिए मायने नहीं रखती? क्या आप इस देश को अंधेरे में धकेलना चाहते हैं? क्या आप लोगों की हत्या करना चाहते हैं? कितना पैसा लिया आपने लोगों को मारने के लिए? कितना पैसा लिया आपने? ऐसी वैक्सीन लगाई जिससे लोगों को हार्ट अटैक होने लगा। बहुत कम उम्र के बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी कब लेंगे? आपकी तो फोटो भी हंसने लगी। आप कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे? देश के लोगों से कैसे आप नजरें मिलाएंगे? जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आपने चंदा लेकर के दवाई कंपनी को वैक्सीन लगवाई, चंदा लेके आपने। अब हमारी समझ में आपने इसको कंपलसरी क्यों किया? आपने कंपलसरी इसलिए किया उपाध्याय जी, ताकि लोग मर जाएं। हिंदुस्तान के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को आपने मरने के लिए धकेल दिया। उसकी जिम्मेदारी कब लेंगे? आज टीवी पे आप जिम्मेदारी लेकर के महान बन जाइए बीजेपी की तरफ से। दोनों लोग रुकिए। आप नेता, हम ठीक है, दोनों लोग रुकिए। विजय राठी की आवाज रोकिए और इनकी अखिलेश अवधेश जी की भी रोक दीजिए।